बीते 3 सालों से विपक्ष का भी यही कहना है, झारखंड वासियों का भी हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, इसे दिखावे पे तौर पर पास करती है, लेकिन इसे विधेयक नहीं बना पा रही है। क्या लगता है जो कि मौलिक अधिकार की बात जो हो रही है, उसका क्या होगा सर? 1932 क्यों? क्योंकि उस समय तो झारखंड का जो है अस्तित्व ही नहीं था। 2000 में झारखंड बिहार से अलग राज्य हुआ, तो उस समय से पहले जो 2000 से पहले यहाँ आए हुए हैं, क्या उनको यहाँ के नियोजन में हक अधिकार नहीं रहेगा? उनको इस बार जो है इसमें संशोधन भी नहीं किया गया। क्या लगता है कि इस बार ज़्यादा पारित हो जाए? मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 11 नवंबर 2022 को सभा द्वारा यथा पारित झारखंड स्थानीय विधेयक की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहा है, कई सारे मुद्दे जो है झारखंड में देखने को मिल रहा है। लगातार प्रदर्शन जारी है। इस बीच 2-3 सालों से एक छात्र संगठन द्वारा संघर्षरत थे। वो 1932 खतियान के आधारित नियोजन नीति की मांग कर रहे थे और आखिरकार आज विधानसभा में फिर से 1932 जो नियोजन नीति आधारित है उसको पारित कर दिया गया है। आज हमारे साथ जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो जी जुड़ रहे हैं। आज ही विधानसभा में पास हुआ इस बिल को। इस बिल में बहुत सारी चर्चाएं हुई भवन में और उसके बाद जो है इसे करा दिया गया। तो इसको लेकर दादा, पिछले 2 बार जो पास किया गया इसको राज्यपाल द्वारा बताया जाता है कि जो ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को जो हनन कर रही है 1932, जहां ये दर्ज है कि कहीं भी भारत के युवा बिना कोई रिलीजन के, बिना कोई स्थानीयता को लेकर कहीं भी रोजगार कर सकते हैं। 1932 यदि पास होती है, इस बार जो है इसको सुरक्षा कवच भी मिल गया इस बार जो है 9वीं सूची में से शामिल करने के बाद। तो क्या लगता है जो कि मौलिक अधिकार की बात जो हो रही है उसका क्या होगा सर? इसमें मौलिक अधिकार का कहीं हनन की बात नहीं है। इसमें झारखंड राज्य के जो स्थानीय नीति आज झारखंड विधानसभा में जो विधेयक को पारित किया गया, उसके लिए हम अपने पार्टी के तरफ से झारखंड सरकार माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो चल रहा है उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस विधेयक को पुनः पारित करने के लिए इस राज्य के माननीय मंत्री, हमारे गार्जियन स्वरूप चंपैदा, जो हमेशा इस स्थानीय नीति के बारे में कभी भी अकेले में हम लोग बैठते हैं तो काफ़ी इस पर चर्चा, गहन चिंतन मंथन होता है, क्योंकि उन्होंने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में अग्रिम भूमिका निभाते हुए आज झारखंड अलग राज्य बना है। इसलिए उनको काफ़ी अफसोस रहता है कि इस उनके कार्यकाल में ही स्थानीय नीति अगर ठीक ढंग से नहीं बन पाए तो झारखंड अलग राज्य बनाने का कोई फायदा इस झारखंड राज्य के युवा, किसान, मजदूर, महिला, किसी को भी अपना हक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का सपना जो था उसको साकार कर पाने में स्थानीय नीति के बिना अधूरा रह जाएगा। इसीलिए यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो सोच, आज विधेयक को पारित करा के पुनः जो राज्यपाल के वहाँ भेजने का जो काम किए हैं, उसके लिए मैं अपने जिले की ओर से, पूरे पार्टी की ओर से गठबंधन सरकार को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं इस तरह का जो भी काम इस सरकार ने कर रही है, इस जन कल्याणकारी योजना राज्य के अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंचाने का काम हो रहा है, इसको कर्मबद्ध तरीके से होता रहे। दादा, एक बार बार जिक्र आता है, जब 1932 खतियान की जिक्र आती है तो एक तरह से ये भी बताया जा रहा है कि 1932 क्यों? क्योंकि उस समय तो झारखंड का जो है अस्तित्व ही नहीं था। 2000 में झारखंड बिहार से अलग राज्य हुआ, तो उस समय से पहले जो 2000 से पहले यहाँ आए हुए हैं, क्या उनको यहाँ के नियोजन में हक अधिकार नहीं रहेगा? उनको क्या यहाँ के हक, यहाँ के नियोजन में, यहाँ पे जो तमाम सुविधाएं हैं, उन्हें हक अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्यों 1932 को ही, खतियान वाले को ही मिलना चाहिए? 1932 आधारित खतियान का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से हम लोग बाहरी आदमी को भगाने का काम करेंगे। यहाँ जिस तरह से आदमी बाहर से आके रोजी रोजगार कर रहे हैं उस तरह का कर सकेंगे, लेकिन आज जो लड़ाई हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में लड़ाई लड़ा
और झारखंड अलग राज्य लिए, हम लोगों का मुख्य लड़ाई था कि यहाँ का आइडेंटिटी हम लोग का पहचान बनाने के लिए, ये स्थानीय नीति जो है हम लोगों का एक आइडेंटिटी के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़े थे। झारखंड अलग राज्य हुआ, आज स्थानीय नीति पारित हुआ। इस तरह नियोजन में कहीं किसी तरह का बाहरी आदमी, हम लोगों के यहाँ जिस तरह दूसरे राज्य में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का जो बहाली होता है उस राज्यवासी का भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है, उसी तरह हम लोग भी चाहते हैं कि झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी जो हैं, जो यहाँ के स्थानीय नीति के अंतर्गत 1932 खतियान आधारित जो लोग यहाँ के हैं, वो लोग 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में 100% वो लोग को बहाली में शामिल किया जाए। और सब रोजी रोजगार में बाहरी राज्य से भी जो युवा साथी लोग आएंगे उसके लिए हम लोग कभी उसके लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। इस तरह का स्थानीय नीति को राज्य में जितना जल्दी हो सके माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल से आग्रह होगा, अनुरोध होगा कि इसको 9th शेड्यूल में डालकर इस स्थानीय नीति को पारित कराने का काम करने का अनुरोध हम झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला जिला कमेटी करती है। लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है लगातार अपना संघर्ष कर रही है 1932 को लेकर। 1932 जोहार यात्रा भी निकाला गया, उसके बाद दूसरी बार दिया गया, आज जो है तीसरी बार इसे पारित किया जा रहा है। इस बार जो है इसमें संशोधन भी नहीं किया गया। क्या लगता है कि इस बार दादा पारित हो जाएगा? मुझे पूर्ण विश्वास है, जब माननीय मुख्यमंत्री राज्य सरकार श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जिस ढंग से पूरे राज्य में चलाने का काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार स्थानीय नीति लागू होके रहेगा। दादा, बार बार विपक्ष भी इसको मुद्दा बना रही है। इस बार जो शीतकालीन सत्र है लगातार विपक्ष भी इसमें हंगामा कर रही थी कि 1932 को पारित किया जाए, और आज आखिरकार आपकी सरकार ने इसे पारित कर दिया। बीते 3 सालों से विपक्ष का भी यही कहना है, झारखंड वासियों का भी हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इसे दिखावे पे तौर पर पास करती है, लेकिन इसे विधेयक नहीं बना पा रही है। विपक्ष को 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड की जनता ने दी थी। उन्होंने झारखंड को किस हालत पर ला के खड़ा किया वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज किस विषम परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, बहुत ही विषम परिस्थिति में सरकार गठन हुआ और बहुत संघर्ष करते हुए आज इस परिस्थिति में है कि झारखंड में विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो लोग अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। 1932 को लेकर क्या फायदा, किसे फायदा और किसे हानि होने वाला है? इसमें फायदा हानि का बात नहीं है, ये एक आइडेंटिटी का लड़ाई था। आइडेंटिटी झारखंड 2000 को अलग हुआ, एक लंबी लड़ाई के बाद झारखंड अलग राज्य मिला, लेकिन अलग राज्य की लड़ाई में हजारों लोग शहीद हुए। शहीदों का सपना था कि झारखंड का एक आइडेंटिटी बने, तो वही आज एक आइडेंटिटी बनेगा और आइडेंटिटी कहीं भी जाएंगे तो झारखंड को झारखंडी का एक पहचान बनेगा। जिस तरह बंगाल के लोग आते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये बंगाली है, तो उड़ीसा से आते हैं तो उड़िया है, तो बिहार से आते हैं तो बिहारी है। तो उसी तरह का झारखंड के लोग कहीं भी जाएंगे, देश के कहीं भी जाएंगे तो एक परिचय देने का एक मान सम्मान की बात है।